हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल है स्टडी पॉइंट। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए हिंदी व्याकरण से हिंदी कारक से जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा भर्ती और बिहार बीपीएससी टीआर 2.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, कारक के कितने भेद हैं? दोस्तों कारक के जो अर्थ के आधार पर, काय के अर्थ के आधार पर कारक के 8 भेद है। कितने भेद हैं? 8 दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। साथ ही दोस्तों ये जो कारक हैं, कारक जो है इन्हें दोस्तों परसर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परसर्ग, परसर्ग भी कहा जाता है। किसे? कारक को परसर्ग भी कहा जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों जो क्रिया को करने में भूमिका निभाते हैं वह कारक कहलाते हैं। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो दोस्तों ये जो के लिए है दोस्तों, ये संप्रदाय कारक दोस्तों, काय का? संप्रदाय कारक के लिए है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 8 कारक हैं दोस्तों, तो वह है कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से या के द्वारा, से, संप्रदान के लिए, अपादान कारक से, संबंध कारक काकी के नानी रे, अधिकरण कारक में या पर, ठीक है, संबोधन कारक अरे आ अजी, ये शब्द होते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से का क्या कारक चिन्ह है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों कभी भी अगर अलगाव की बात हो, क्या दोस्तों? अलगाव, अलगाव की बात, अलगाव का मतलब क्या? कोई चीज किसी से दूर हो रही हो, ठीक है, तो वहां पे हमेशा अपादान कारक आएगा दोस्तों। क्या आएगा? अपादान कारक आएगा। कैसे दोस्तों? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब जो वृक्ष है तो उससे पत्ते जो गिर रहे हैं तो वृक्ष से अलग ही तो हो रहे हैं, और अलग होने का मतलब दोस्तों वहां अलगाव है। क्या दोस्तों? अलगाव हो रहा है दोस्तों। तो जहां पे अलग होने का बोध हो तो वहां पर जो है दोस्तों, वहां पर हमेशा अपादान कारक मिलेगा, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते, आप बस इतना देख ली कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं मतलब अलग हो रहे हैं। अरे अलग हो रहे हैं तो अपादान कारक ही आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो दोस्तों वृक्ष पर, तो दोस्तों कभी भी जहां पे पर या में मिला हो, क्या हो? पर या में, ठीक है, वृक्ष पर या पानी में, ठीक है, या पुस्तक मेज पर, तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे दोस्तों वहां पे अधिकरण कारक आएगा। हमेशा क्या आएगा? अधिकरण कारक आएगा। ऑप्शन डी, क्योंकि वहां पे अधिकार है, क्योंकि वृक्ष पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या? अधिकरण कारक प्राप्त हो, मतलब यानी अगर आप सिंपल बातों में बता दो तो अगर जहां भीतर, अंदर या ऊपर, बीच, इस तरीके की आए तो वहां पर हमेशा अधिकरण कारक आएगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, तो दोस्तों वह घर से क्या हुआ? अलग हुआ। घर से क्या हुआ दोस्तों? अलग हुआ। अब घर से अगर वह बाहर जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे क्या? अलग होगा दोस्तों। क्या होगा? अलग, क्योंकि घर से बाहर जो जाएगा दोस्तों तो वह क्या हो रहा है दोस्तों? अलग हो रहा है। ये घर है, घर से अगर ये अलग हो रहा है तो मैंने क्या होता है, अगर अलग होने की बात आए तो आप हमेशा तुरंत क्या लगा दीजिए? अपादान कारक लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? अपादान कारक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है दोस्तों? तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर या में मिल जाए, क्या मिल जाए? पर या में, ठीक है, पर या मिल जाए, साथ ही दोस्तों भीतर, अंदर या ऊपर, बीच, ठीक है, इस तरीके के जो संकेत मिलता हो दोस्तों वहां पर अधिकरण कारक आएगा। कौन सा कारक आएगा? अधिकरण कारक आएगा। ऑप्शन सी। तो भाई साहब चारपाई पर, तो ये पर है दोस्तों, ये अधिकरण कारक की ओर इंगित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों,
बाज उड़ा। अभी आप कभी बोलोगे तो क्या बोलोगे, बाज उड़ा, ऐसा तो नहीं बोलोगे बाज उड़ी, ये तो नहीं बोलोगे ना, बाज उड़ा। तो उड़ा दोस्तों, ये जो है बाज उड़ा दोस्तों, तो ये स्त्रीलिंग की ओर इंकित नहीं करता, ये पुल्लिंग की ओर इंकित करता। ठीक है। मकड़ी, मकड़ी ने जाला बनाया। ठीक है। मकड़ी ने जाला बनाया, आप यही तो कहो मकड़ी ने जाला बनाया, तो नहीं कहो मकड़ी ने जाली बनाई। तो मकड़ी ने जाला बनाया, तो ये दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा। गैंडा, गैंडा के सींग होता है, मतलब गैंडे के एक सींग होता है, मतलब एक गैंड वाला, एक सींग वाला गैंडा दोस्तों। ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं कहो एक सींग वाली गैंडी दोस्तों। ठीक है। तो ये हमेशा क्या स्त्रीलिंग को इंकित है। लेकिन पक्षी, पक्षी दोस्तों, पक्षी हमेशा सदा स्त्रीलिंग वाले शब्द होंगे दोस्तों। कैसे होंगे दोस्तों, पक्षी, तो पक्षी जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आएंगे दोस्तों। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है दोस्तों? व्याकरण की दृष्टि से अगर प्रेम देखा जाए दोस्तों, तो प्रेम, प्रेम क्या है दोस्तों? प्रेम जो है एक व्यक्ति का बच्चे से हो सकता है, या बच्ची का व्यक्ति से हो। ठीक है। एक पुरुष और स्त्री में हो सकता है। ठीक है। पुरुष और स्त्री में, लड़का और लड़की में हो सकता है। ठीक है। लड़का लड़की में, पुरुष स्त्री में, बहन बहन में, भाई भाई में। ठीक है। तो ये क्या है, एक भाव है। क्या है, एक भाव। हमारा प्रेम क्या है, एक भाव है, अंदर की एक भावना है। ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है। निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है दोस्तों? संज्ञा विशेषण की जो जोड़ी है इसमें कौन सा सही नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों पिता पैतृक, आदि आदम, प्रांत प्रांतिक, जी नहीं, प्रांत प्रांतिक दोस्तों कोई शब्द नहीं बना, विष विषैला। तो इनमें जो 3 जोड़े सही है, लेकिन ऑप्शन सी वाला गलत जोड़ा, तो इसमें नहीं वाला पूछा गया, तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कवि का स्त्रीलिंग क्या, ये क्वेश्चन दोस्तों हमेशा आपको एग्जाम में मिलेगा। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या है दोस्तों? तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है दोस्तों वह कवयित्री होता है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन बी वाला, कवयित्री। तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। एक वचन में एक वस्तु होती है, बहुवचन में कई सारी वस्तुएं आती हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही जो है दोस्तों में पुल्लिंग में आएगा। किस में आएगा? पुल्लिंग में आएगा। दही जो है क्या में आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है। दही जमा, आप क्या बोलेंगे? दही जमा, ऐसा नहीं बोलेंगे दही जमी। ठीक है। दही जमा, तो दही जो हमेशा पुल्लिंग की ओर इंगित करेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा दोस्तों। तो चक्रव्यूह, चक्रव्यूह दोस्तों हम बोलेंगे तो चक्रव्यूह रचा, क्या बोलेंगे? चक्रव्यूह रचा गया, ऐसा नहीं कहेंगे चक्रव्यूह रची गई, चक्रव्यूह हमेशा रचा जाता है। मृत्यु हुई, मृत्यु क्या है? हुई, ऐसा नहीं मृत्यु हुआ, हमेशा मृत्यु आप क्या पढ़ेंगे? मृत्यु हुई, क्या बोलेंगे? मृत्यु हुई। तो मृत्यु हुई जो है दोस्तों भाई हुई क्या है? ये स्त्रीलिंग है। हुई शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। तो मृत्यु हमेशा हुई यही कहेंगे, ऐसा नहीं मृत्यु हुआ। तो मृत्यु हुई जो है भाई शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही आएगा। संकल्प लिया, संकल्प क्या करा जाता? लिया। ठीक है। या संकल्प किया। उत्साह, उत्साह। ठीक है। तो ये सब क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन मृत्यु कहा ये स्त्रीलिंग शब्द में आएगा। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दोस्तों बाल का जो स्त्रीलिंग है दोस्तों वह बाला होगा दोस्तों। क्या? बाला। बाल माने लड़का होता है, बाला माने क्या होता है? लड़की होती है दोस्तों। ठीक है।
बाल माने लड़का और बाला माने लड़की। हमसे पूछा क्या गया, स्त्रीलिंग पूछा गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या सर्वनाम कहते हैं? तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में जो है सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो पहला वाक्य देखते हैं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। तो दोस्तों यहीं पे गलत हो गया, मैं तेरे को, ये दोस्तों कोई शब्द नहीं है, सर्वनाम नहीं। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये कोई, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, यह हो सकता है दोस्तों, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, लेकिन मैं तेरे को घड़ी दूंगा यह नहीं होगा। तो हमें पहला ही वाक्य मिल गया, तो यही हो जाएगा दोस्तों सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग वाला। ठीक है, बाकी देखो, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी ठीक है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो दोस्तों मुझे जो शब्द है दोस्तों वह उत्तम पुरुष है। दोस्तों क्या है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के जो है 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो दोस्तों जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों में यह शब्द आता है। क्या? यह। क्यों आएगा? क्यों? यह एक गेंद है, यह एक मेज है, यह लड़का है, यह लड़की। तो ये निश्चय है दोस्तों कि यह लड़का है, यह लड़की है, यह मेज है, यह कुर्सी है। तो ये एक निश्चित बात है दोस्तों। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? दोस्तों अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम देखा था, लेकिन अब अनिश्चयवाचक देखेंगे। तो अनिश्चयवाचक में दोस्तों कोई हो जाएगा दोस्तों। कैसे? कोई कैसे हो? कोई व्यक्ति या कोई बच्चा, ठीक है, कोई क्या नाम, कोई खिलाड़ी या कोई, इसमें मतलब कोई में हमें कोई निश्चय नहीं हो रहा कि कौन है। तो जो अनिश्चयवाचक में दोस्तों कोई शब्द ही आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे अच्छा होगा, अच्छा नहीं, अच्छा दोस्तों। ठीक है, तो यह क्या है? तो दोस्तों यह जो एक सर्वनाम है। क्या है? यह सर्वनाम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। हमें क्या बताना दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। तो दोस्तों इसमें संबंधवाचक जो एक संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन सी विशेषण कहा जाता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों विशेषण के जो है 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में विशेषण चुनिए। तो दोस्तों निम्न शब्द में हमें क्या चुनना है? विशेषण चुनना है। तो विशेषण क्या होता है दोस्तों? विशेषण जो होता है कोई विशेषता बता है दोस्तों। क्या होता है? विशेषता। जैसे थोड़ा, थोड़ा क्या है दोस्तों? एक विशेषता बता रहा है दोस्तों। तो ये जो विशेषण है ये हमें क्या बताता है? विशेषता बताता है। निम्न शब्द में कौन सा विशेषण है? तो हमने दोस्तों इनमें क्या विशेषता बताना दोस्तों? जैसे शीतलता, नम्रता, मिठास, सच्चा। लेकिन सच्चा ये एक विशेषण है दोस्तों। ऑप्शन डी सच्चा। वह व्यक्ति सच्चा है, तो ये क्या उसकी विशेषता है, तो विशेषण जो हो जाएगा सच्चा हो जाएगा। आलस शब्द का विशेषण क्या है? दोस्तों जो आलस्य शब्द है उसका विशेषण आलसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? दोस्तों हमें इनमें क्या गुणवाचक विशेषण बताना है। 3 ये संख्या है, कुछ ये भी दोस्तों एक संख्या है, मतलब कुछ वस्तुएं या कुछ। ठीक है, चौगुना ये किसी इकाई, मतलब कहते हैं ना कि ये चौगुना 8 गुना है। लेकिन हमें गुण बताना, तो गुण दोस्तों क्या हो जाएगा? नया। ये गुण ही शब्द, नया शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। मतलब कहते हैं ना ये नई गेंद है या नया बल्ला है, ठीक है, नया घर है, तो ये क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों? तो खर्च, निपट, चुपचाप
या मात्र। तो दोस्तों इसमें निपट शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। अगर मानव शब्द से हम विशेषण बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो दोस्तों इससे बनेगा मानवीय। वो कहते हैं ना मानवीय गुण, तो ये क्या विशेषता है दोस्तों, तो मानव का विशेषण बनेगा मानवीय दोस्तों। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, दोस्तों उत्कर्ष का जो विशेषण होगा वह उत्कृष्ट होगा। क्या होगा, उत्कृष्ट। क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। आदर शब्द से विशेषण क्या बनेगा, दोस्तों आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरणीय। क्या बनेगा, आदरणीय दोस्तों। संस्कृति का विशेषण क्या है, तो संस्कृति का जो विशेषण है दोस्तों वह सांस्कृतिक हो जाएगा दोस्तों। क्या, सांस्कृतिक हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण क्या है, पशु शब्द का जो विशेषण है वह पाश्विक है दोस्तों। क्या, पाश्विक जो है पशु शब्द का विशेषण है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा शब्द विशेषण है, तो दोस्तों फुफेरा, ऑप्शन सी, फुफेरा शब्द जो है विशेषण शब्द हो जाएगा। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, मतलब जो प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों बैरी। तो बैरी हो जाए दोस्तों, क्योंकि कवि प्रिय, मत्र प्रिय, विषय प्रिय ये प्रयुक्त होने वाली संज्ञा, लेकिन होने वाली संज्ञा नहीं है, तो बैरी जो बैरी प्रिय ये नहीं है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा नहीं वाला। किस वाक्य, क्या दोस्तों, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, मतलब जो अच्छा शब्द है दोस्तों उसका विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। तो अच्छा है वह अभी आ जाए, जी नहीं, ये वाक्य सेट नहीं होगा। यह स्थान बहुत अच्छा है दोस्तों, यह बिल्कुल। तुमने अच्छा किया जो आ गए, बिल्कुल नहीं जी। अच्छा तुम घर जाओ, जी नहीं, ये वाला ऑप्शन बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो दोस्तों रचना की दृष्टि से जो क्रिया के भेद हैं दोस्तों वह दो हैं दोस्तों। कितने, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो क्रिया का जो मूल रूप है दोस्तों वह धातु कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। निम्न क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है दोस्तों, कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो अनुकरण, मिमियाना ये अनुकरण है दोस्तों, हिनिनाना, फड़फड़ाना ये क्या अनुकरण, लेकिन जुटलाना ये अनुकरणात्मक नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि मिमियाना दोस्तों एक अनुकरण होता है ना, हिनिनाना, फड़फड़ाना, लेकिन जुटलाना नहीं होगा। निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, मतलब क्रिया जो है कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो आइए दोस्तों वाक्य पढ़ते हैं। घोड़ा दौड़ता, जी बिल्कुल सही, घोड़ा दौड़ता ही है। हाथी सोती है, अरे नहीं, हाथी सोती नहीं दोस्तों, हाथी सोता है। हाथी हमेशा क्या करता है, सोता है। लड़की जाती है, जी हाँ लड़की जाती है। राम आता, जी हाँ। कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है, तो दोस्तों यही जाए, कर्ता हाथ पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया क्या है दोस्तों, ये स्त्रीलिंग के लिए, हाथी सोती, तो नहीं, हाथी सोता है ये होगा। तो ऑप्शन बी वाला जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो काम का नाम बताने वाले को दोस्तों क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंकित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूं दोस्तों, तो इसमें जो है दोस्तों पूर्ण भूत है दोस्तों। क्या, पूर्ण भूत है, क्योंकि मैं खाना खा चुका हूं ये पूर्ण है दोस्तों बात। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में, मतलब क्रिया क्या है, वर्तमान काल में है। अब वर्तमान काल में दोस्तों कौन सा होगा, कल वे आने वाले थे, तो था दोस्तों काय में, पास्ट में जाता है, काय में, पास्ट में। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं, ये दोस्तों प्रेजेंट की बात है। काय की बात है, प्रेजेंट की बात है, क्योंकि अभी वर्तमान की ना। उसने फल खाए थे, ये पास्ट की बात है दोस्तों। अचानक बिजली कौन उठी, ये दोस्तों नहीं, तो ऑप्शन बी वाला ही होगा। मैं तुम्हारे पत्र पढ़ रहा हूं, यह वर्तमान काल की बात है, क्योंकि मैं पत्र पढ़ रहा हूं ना, अभी कर रहा हूं, तो ये वर्तमान का हो जाएगा दोस्तों।
चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो दोस्तों इस वाक्य में जो उड़ रही क्रिया है वह दोस्तों अकर्मक क्रिया है। क्या दोस्तों? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इस किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में, मतलब सामान्य भूतकाल। तो भूतकाल दोस्तों क्या होता है? बीता हुआ कल। अब बीता हुआ कल दोस्तों कैसे होगा? उसने पुस्तक पढ़ी, ये उसने पुस्तक पढ़ी होगी। होगी दोस्तों ये फ्यूचर, होगी मतलब आगे आएगा। उसने पुस्तक पढ़ी, ये अभी पढ़ी। उसने पुस्तक पढ़ी, ये ऑप्शन सी वाला हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सामान्य भूतकाल पूछा गया। निम्न में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, किस वाक्य में जो अकर्मक क्रिया है दोस्तों? तो अकर्मक क्रिया किसके अंतर्गत है दोस्तों? तो हमें क्या बतानी है? अकर्मक क्रिया जो है वह किसके अंतर्गत है दोस्तों? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया दोस्तों वह ऑप्शन सी, गेहूं पिस रहा है दोस्तों। काय में? गेहूं पिस रहा है। कैसे दोस्तों? आइए बताता हूं आपको। क्रिया के जो है दो भेद हैं दोस्तों। कितने दो हैं? दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। क्या? एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया होता है जिसमें कर्म नहीं हो रहा दोस्तों। क्या? जिसमें कर्म ना हो रहा हो दोस्तों। और जिसमें कर्म होता है दोस्तों वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे कैसे दोस्तों? मैं बालक को जगवाता हूं। राम पत्र लिखता है, गेहूं पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो पिस रहा है दोस्तों, इसमें कोई क्रिया नहीं, ये तो मशीन जो है अपना कार्य कर रही ना। तो यही वाला हो जाएगा दोस्तों। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों गेहूं पिस रहा है, यही वाला होगा ऑप्शन। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है दोस्तों। सामान्य वर्तमान काल मतलब वर्तमान काल चला, लेकिन कौन सा? सामान्य। तो आइए देखते हैं कौन सा। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, यहाँ पे दोस्तों ने होगा, सॉरी, पढ़ा ये नहीं होगा दोस्तों, पढ़ा ये तो पास्ट में है। वह कलकत्ता जाता है, जाता है मतलब सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऑप्शन बी वाला हो जाए दोस्तों, जाता है, यही वाला हो जाए दोस्तों। बाकी सीमा बाजार जाती होगी, तो होगी दोस्तों, जाती होगी, ये तो जाती होगी ना। वर्षा हो रही थी, ये पास्ट की बात हो जाएगी। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैंने उससे पुस्तक दी दोस्तों, इसमें काम हुआ, मैंने दिया ना अपने हाथ से। उसकी कमीज है, ये नहीं दोस्तों। श्याम भात खाता है, खाता है। ज्योति रोती है दोस्तों। रोना, हंसना, दौड़ना, जागना, ठीक है, ये जो है दोस्तों ये अकर्मक क्रिया के आते हैं दोस्तों। काय में? ऑप्शन डी। दोस्तों कभी भी आपको हंसना, रोना, जागना मिल जाए तो दोस्तों वहां हमेशा अकर्मक क्रिया ही होगी। क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है।